कुठल्या रिसोर्टमध्ये नाही होत. सगळ्या रिसोर्टमध्ये पण तुम्ही असं कारवाई केली का? मुख्यमंत्र्यांनी केली का? लाडकी बहीण म्हणून काय योजना चालू नका. लाडकी बहीण योजना चालू करू नका. तुम्हाला जी योजना शोभत नाही. लाडकी बहीण मुख्यमंत्री राजकारणाच मंत्र्यांचाच बाजू मानत असेल ना, सामान्य माणसाचा विचार करत नसेल तर मुख्यमंत्री काय करणार? यहाँ के अगर ऐसे नेता लोग करेंगे तो मेरे अरमाले के लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि साले को जो भी आएंगे अभी प्रचार में पहले और लोग आगे करके मारो, खड़ा मत करो ऐसे लोगों को गाँव में। किसे मानना है? ये बात कर रहे हैं ना सुधीर चौधरी, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि मैं डर रहा हूँ किसी से। उसको शर्म आना चाहिए, उसने जाके मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, अपना यहाँ का बात रखना चाहिए था कि भाई ठीक है हो गया साहब, ठीक उनका रिसोर्ट मत तोड़ो, उनके ऊपर जो लोगों ने मारा है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, पुलिस स्टेशन में उनको अंदर करना चाहिए कोर्ट से, उसके ऊपर उसको सजा जो देगा वो देने वाला कोर्ट देने वाला, तुम कौन हो? मैं वहाँ पे वो रिसोर्ट को 24 घंटे के अंदर तोड़ा गया, ये ऐसा है कि और वहाँ पे ये बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के आदेश से तोड़ा गया। मेरी जानकारी के मुताबिक मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा, नहीं सुना कि मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का कोई आदेश दिया है। मैं रवि पंडित, और इस वक्त वसीम विरार का जो माहौल है काफ़ी गर्म है। राजनीति गलियों में चर्चा हो रही है और चर्चा का विषय है विरार का नवापुर का वो रिसोर्ट, जहाँ पे कुछ दिन पहले यानी कि रविवार को एक शिंदे गुट के एक शिवसैनिक थे जिनका वहाँ पे मौत हो जाता है। होटल का नाम था 7 सी रिसोर्ट, और इस घटना के बाद कार्रवाई तेज होती है। 2 दिन के अंदर उस रिसोर्ट को तोड़ दिया जाता है। कहा जाता है रिसोर्ट की लागत कम से कम 5 करोड़ की थी, और लेकिन उसे महज कुछ घंटों में तोड़ के मलबे में तब्दील कर दिया जाता है। इस घटना के बाद वसीम विरार की राजनीति पूरी गर्म हो जाती है। सभी नेता वहाँ पे जाना शुरू करते हैं, बयानबाजी शुरू होती है। महाविकास आघाड़ी के नेता, कांग्रेस के विजय पाटिल, शिवसेना के जन्या मामा और तमाम मनसे के नेता और स्थानिक भी कई समाजसेवी वहाँ जाते हैं, और लगातार शिंदे गुट के मुखिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक उन्हें बुरा भला बोलते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं, और लगातार राजनीति बढ़ती जाती है। इसी बीच में जन्या मामा, शिवसेना के पालगढ़ लोकसभा संगठक, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि गांव वाले शिंदे गुट और भाजपा वालों को दौड़ा के मारे। जब विधानसभा इलेक्शन होगा और ये वहाँ पे चुनाव के लिए वोट मांगने आएंगे, उस वक्त इनको मानना चाहिए। और कई बयान सामने आते हैं, कई आरोप लगते हैं, लगातार ये चीज़ें चलती जा रही है। इसी बीच में हम चर्चा कर रहे हैं भाजपा के नेता मनोज बाड़ू जी से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि इनका कहना है कि एकनाथ शिंदे ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, लगातार 7 सी रिसोर्ट की कार्रवाई के बाद वहाँ पे महाविकास आघाड़ी के कई नेता जाते हैं और लगातार एकनाथ शिंदे के खिलाफ बयानबाजी होता है। बयान सामने आती है कि भाजपा और शिंदे गुट के जब नेता वहाँ पे आएंगे उन्हें मार के भगाया जाएगा वहाँ से। ये पूरे मामले में क्या कहेंगे? सबसे पहला तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो कार्रवाई जो है, कहीं ना कहीं कार्रवाई को लेके जो भी है वो राजनीति गरमाई हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि शासन हो या प्रशासन हो, यदि कुछ भी गलत हुआ है तो उसका खुल के विरोध होना चाहिए, सही है तो उसका समर्थन होना चाहिए। यहाँ पे सवाल जो मैं एक्चुअली नहीं था यहाँ 2-3 दिन, लेकिन ये सब आपके लोगों के थ्रू ही खबर हम माध्यमों से ही पता चल रहा था कि ऐसा ऐसा वहाँ कोई मोरे करके शिवसैनिक की वहाँ मृत्यु हो गई। उसके बाद हाँ, उसके बाद में वहाँ पे वो रिसोर्ट को 24 घंटे के अंदर तोड़ा गया। ये ऐसा है कि और वहाँ पे ये बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के आदेश से तोड़ा गया। मेरी जानकारी के मुताबिक मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा, नहीं सुना कि मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का कोई आदेश दिया है। देखिए, एक मुख्यमंत्री है, वो पूरा राज्य चलाते हैं और उन्हें भी जो प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया होती है किसी भी कार्रवाई करने के लिए, ये ऐसा। और दूसरी चीज़, इसके अंदर घटना जो आपके माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है, वो घटना ऐसी है कि वो पार्किंग को लेकर कुछ वाद हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि वो रिसोर्ट के अंदर वो व्यक्ति का, समझो कि रिसोर्ट के मैनेजमेंट की कोई गलती के कारण वो व्यक्ति की मृत्यु हो, ऐसा कोई विषय नहीं है। जो मुझे जानकारी मिली उसके हिसाब से वो पार्किंग को लेके कुछ वहाँ पे उनकी मारामारी कुछ हुई थी, उसमें वो कुछ उनका हार्ट अटैक से कुछ मृत्यु हो गया। तो पहले तो सत्यता हमने समझनी चाहिए। ये जो विरोध कर रहे हैं, यही लोग हमेशा से कहते आए हैं
कि यहाँ पे वसई विरार के अंदर अगर ये आदेश मुख्यमंत्री देवे, उप मुख्यमंत्री देवे या कोई भी देवे, जब तक यहाँ के लोकल सत्ताधारी नहीं चाहेंगे वहाँ पे कुछ नहीं होता है। अच्छा, यही लोग जो विरोध कर, आपके पास भी ऐसे बहुत बयान रहेंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आपका एक्चुअली स्टैंड कहाँ है। तो या तो फिर आप ये बोलिए कि मुख्यमंत्री का आदेश है तो उसको कहीं से भी तो आप अधिकृत तरीके से कहीं है तो जनता के सामने लाइए। तो मुझे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक इसमें स्टंट ज़्यादा दिखता है। यहाँ पे वो जो जिसके साथ घटना घटी है उनको सहानुभूति देने के नाम पर कहीं ना कहीं श्रेय लूटने की, वोट की राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ने कहीं पे भी बयान दिया है तो वो या तो लोगों के सामने रखे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि किसी भी प्रकार से ऐसे गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो यहाँ के है भूमिपुत्र जो है, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्ट चलते हैं, एक प्रकार से वसई विरार एक पर्यटन क्षेत्र बना है यहाँ पे, इसके कारण हजारों लोगों के परिवार चलते हैं। आज मैं जैसे आपने बताया कि करीबन कुछ 5 करोड़ की लागत से बना हुआ रिसोर्ट है, तो वही वो परिवार ने भी कहीं से लोन लिया होगा, कहीं ना कुछ अपने परिवार के गहने गिरवी रखे होंगे। तो ये सब परिस्थितियों को देखते हुए महापालिका प्रशासन ने भी, अगर समझो मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया तो आपने उसको जांच करनी चाहिए कि भाई ये सही में एक घटना किस कारण से हुई है, और उसको देखते हुए उनको एक नोटिस वगैरह देके उनको मौका देना चाहिए। क्योंकि मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि 2017 के अंदर यही महापालिका के अगेंस्ट मैंने जब मंत्रालय में बैठक लगाई थी, यहाँ के तभी के तत्कालीन नगर विकास राज्य मंत्री रंजीत पाटिल साहब थे, उन्होंने यहाँ के 18 इमारत तोड़ने का आदेश दिया था। लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने उन्हें नोटिस देकर उन्हें स्टे लाने में मदद किया। तो यहाँ पे ये जो कहीं ना कहीं ये जो तोड़क कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं उसमें मुख्यमंत्री का नाम कहीं ना कहीं खराब करने का काम कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। क्योंकि अगर यहाँ का स्थानिक लोग चाहते, यहाँ का स्थानिक प्रशासन चाहता तो वो इमारत टूटती नहीं थी, वो रिसोर्ट टूटता नहीं था। कहीं ना कहीं उसने मौका देते थे, उसको नोटिस देते थे और उसको स्टे लाने में भी मदद करते। इसीलिए कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट मतलब पॉलिटिकल स्टंट पूरी तरह से मुझे दिख रहा है। आपका ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया, एक खबर झूठी अफवाह है। आप एक पत्रकार हो, आप भी देखिए। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहीं पे भी नहीं सुना है। अगर आपके पास कहीं पे भी ऑफिशियल आप पत्रकार होते हैं, कुछ भी। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, हाँ, अब वो वीडियो देखिए। हाँ, काल या ठिकाणी या रिसॉर्टमध्ये शिवसेनेचे माजी जिल्हा प्रमुख मोरे साहेबांच्या मुलाचं या ठिकाणी काल एक या ठिकाणी भानगड झाली आणि त्या मारामारीचं पर्यवसान शेवटी हाणामारीत होऊन त्या मुलाला बऱ्यापैकी मार लागला आणि त्यानंतर त्याला हार्ट अटॅक आला आणि त्याच्यात त्याचं दुर्दैवी निधन झालं। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेची त्वरित दखल घेतली। या ठिकाणी मी माझ्या सहकाऱ्यांसहित आलो होतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी माझ्याकडून देखील या घटनेची माहिती घेतली, प्रशासनाकडून देखील माहिती घेतली आणि त्वरित कडक कारवाईचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिलेले आहेत। अभी वीडियो में वसई विरार के नेता हैं सुदेश चौधरी ने कहा है कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दखल लिया, उसके बाद कार्रवाई हुई। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, शिंदे गुट के नेता हैं। नहीं, उन्होंने ये बोला है, मतलब घटना या इसमें 2 चीज हो सकती है। जैसे उन्होंने बोला है, मैंने भी देखा सुदेश चौधरी ने वो स्टेटमेंट दिया है, तो उन्होंने वो बोला है कि मुख्यमंत्री ने इस विषय की दखल लेते हुए प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए है। कड़ी कार्रवाई या मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कहीं ऑफिशियल नहीं देखा। लेकिन अगर यदि उन्होंने दिया भी है तो या तो उन्हें मिसगाइड किया गया है किसी भी तरह से, क्योंकि ये घटना रिसोर्ट की नेग्लिजेंसी से, कहीं रिसोर्ट के अंदर अगर ऐसा कुछ घटना हुआ होता तो रिसोर्ट तो तोड़ा जाता, तो हम मानते कि मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश यही था कि वहां जो पार्किंग को लेकर जहां मारामारी हुई है और ये व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो जो भी है उसको पुलिस प्रशासन को भी, प्रशासन इन द सेंस महापालिका नहीं है ना, पुलिस भी है, तहसीलदार है, सब कुछ है, प्रशासन, कलेक्टर भी आता है। तो वो पहले हमें उसका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, एक्चुअली सच्चाई लोगों ने जाननी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मतलब इस पूरे में कंफ्यूज कौन हुआ है? बीएमसी कंफ्यूज हो गया, आदेश वीएमसी तो पुलिस वाले वहां पे 302 की धारा लगा के अरेस्ट किए 11 लोगों को, वो गलत हो गया, और उसमें गलती कहां से हुई? नहीं, देखो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं। वीवीएमसी का अगर बोलो तो वीवीएमसी तो हमेशा से कंफ्यूज ही रही है यहाँ पे, समझे ना। अगर वीवीएमसी को अगर समझो कि कल जैसे आज अगर समझो कोई बोल रहा है कि भाई मुख्यमंत्री का, तो अगर समझो कल मुख्यमंत्री का आदेश आ जाएगा तो यहाँ मुझे लगता है 70% वसई विरार वो लोग बुलडोजर लेके खाली करवा देंगे, लोगों को बेघर करेंगे। ये जो है पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, तो पुलिस को जब वहाँ पे इस घटना की इन्वेस्टिगेशन करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए किसी भी, मतलब आज ये नहीं होना चाहिए कल एक गलत मैसेज जाता है समाज में कि एक नेता मरता है
तो ये कार्रवाई होती है, ऐसे सामान्य हजारों लोग मरते हैं, लेकिन तब किधर वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। आपने कभी स्टेटमेंट दिया मुझे कि बहुजन विकास अघाड़ी जब न चाहे तो कार्रवाई नहीं होती है, तो कार्रवाई हुई क्या? इसके अंदर बहुजन विकास अघाड़ी का भी हाथ है? मैं क्या बोलता हूँ, कहीं ना कहीं इसके अंदर षड्यंत्र के तहत कार्रवाई हुई है, ऐसा मेरा अंदाज है। तो इसको पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है उस तरह से देखे, क्योंकि अगर कार्रवाई करनी है तो वहां पे अब मेरा महापालिका को भी बोलना है कि अगर जब ये घटना घटेगी तभी कार्रवाई क्यों कर रहे हो? जब इनलीगल बना था तो बनता था तभी आप कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज 5 करोड़ रुपए का, जैसे आपने बताया, किसी परिवार आज उसमें कुछ 12-13 परिवार ने मिलकर बनाया तो सड़क पे आ गया, तो कार्रवाई जब अनधिकृत निर्माण हो रहा था तब क्यों नहीं करते हो आप लोग? वहां पे महसूल विभाग भी जिम्मेदार है ना। वहां पे आपके भाजपा के नेता हैं रामदास महर, वहाँ पे उनके भी रिसोर्ट हैं और कई रिसोर्ट को समर्थन भी लेते हैं अनऑफिशियल, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। अगर अवैध मेरा सिर्फ कहने का मेरा कहना इतना ही है, अवैध ही होता है, वो भाजपा के नेता का हो, चाहे शिवसेना का नेता हो, या बविया का नेता हो, या कांग्रेस के नेता का हो, किसी का भी हो, इस तरह का अवैध यानी अवैध ही माना जाता है। उसमें जो प्रशासन जो है उसने अपने हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें हमारा कोई पर्सनल इंटरफियर करने का कोई अधिकार ही नहीं है हमारा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये यहाँ के अगर ऐसे नेता लोग करेंगे तो मेरे अरमाले के लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि साले को जो भी आएंगे अभी प्रचार में, पहले औरत लोग आगे करके मारो, खड़ा मत करो ऐसे लोगों को गाँव में। किसे मानना है? ये बात कर रहा है ना सुधीर चौधरी, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि मैं डर रहा हूँ कि किसी से। उसको शर्म आना चाहिए, उसने जाके मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, अपना यहाँ का बात रखना चाहिए था कि भाई ठीक है, हो गया साहब, कि उनका रिसोर्ट मत तोड़ो, उनके ऊपर जो लोगों ने मारा है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, पुलिस स्टेशन में उनको अंदर करना चाहिए कोर्ट से, उसके ऊपर उसको सजा जो देगा वो देने वाला कोर्ट देने वाला, तुम कौन हो? इस वीडियो में मामा ने कहा है, जने मामा यूबीटी के नेता है और पालघर लोकसभा संगठक है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उन्होंने बयान दिया है कि गांव वालों को आह्वान किए हैं कि भाजपा और सिंधे गुट वाले जब चुनाव में वहाँ पे आएंगे तो उन्हें पीटना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? देखिए, जना मामा एक बहुत, इस बयान पे आप क्या कहेंगे? जना मामा एक बहुत सीनियर लीडर है और वो हमेशा अपना जो बयान देते हैं तो मतलब स्पष्ट वक्ता है, मैं उनका आदर करता हूँ। और वो कभी भी, उन्होंने, मुझे नहीं पता, आप वीडियो में आपका देखूंगा, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना वो बयान नहीं कभी देंगे। दिया भी होगा तो मेरा उन जना मामा से मेरे को पूछना है कि अगर समझो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है तो भाजपा का इससे क्या संबंध आता है? मतलब मुझे लगता है ऐसा अगर उन्होंने बोला है तो ये कहीं ना कहीं उनके जैसे नेता को ये शोभा नहीं देता है। विजय पाटिल भी वहाँ पे गए थे, कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा एकनाथ शिंदे के खिलाफ। देखिए, मतलब आपको नहीं लगता है कि जो पूरा एक राजनीति हो रहा है आने वाले चुनाव के लिए, एक वो वहाँ पे चुनाव का गढ़ बन गया है, लोग जा रहे हैं, जितना ज़्यादा उनको सपोर्ट करेंगे उनको जितना ज़्यादा उनको वोट बैंक मिलेगा, तो ये जो सब चल रहा है लगातार, इसको क्या कहेंगे? आने वाले वक्त में वसीम विधानसभा 133 से विजय पाटिल उम्मीदवारी करेंगे, नालासोपारा 132 से भी शिवसेना के लोग उम्मीदवारी करेगा, तो एक मुद्दा बना हुआ, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, विजय पाटिल जी भी एक भूमिपुत्र है, यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्र है। उनका एक कहीं तो मैंने देख रहा था कि भूमिपुत्रों के साथ हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। विजय पाटिल मेरे अच्छे मित्र है, लेकिन मुझे आज खेद के साथ बोलना पड़ रहा है कि जब वही विजय पाटिल जी को एक भरे मंच से यहाँ के आमदार हितेंद्र ठाकुर ने जो उनको धमकी दिया था, तब वो भूमिपुत्र की उन्होंने जो अपनी जो ताकत थी वो कब उस टाइम पे उन्होंने नहीं दिखानी चाहिए थी। गालियां भी दिए थे वही वो जो अपशब्द बोले थे और वहां पे उनको बोला गया था कि बुलडोजर जेसीबी पाठो गए, तो उस टाइम पे अपने भूमिपुत्र की उन्होंने जो ताकत उस टाइम पे भी उन्होंने दिखानी चाहिए थी, लेकिन तब वो मालूम नहीं वो शांत क्यों बैठ गए। और आज आप मुख्यमंत्री तक, ये राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में अगर ऐसा बोलते हो तो ये निंदनीय बात है। सच्चाई पहले हमें जाननी चाहिए कि भाई सही में ही उन्होंने क्या बयान दिया है, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि नहीं। जाके मेरी आप लोगों से भी विनंती है कि जाके कमिश्नर से बयान लीजिए कि भाई आपको क्या मुख्यमंत्री में सही में आदेश दिया था कि 24 घंटे को परिवार को मतलब सड़क पे लाने के लिए क्या उन्होंने आपको आदेश दिया था क्या? क्योंकि जब किसी भी तोड़क कार्रवाई के लिए पहले उन्हें संधि दी जाती है, उसमें मौका दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर हजारों का करोड़ों का उसका सामान भी रहेगा। तो कम से कम उस तरह का कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पूरा स्टंट मुझे दिख रहा है और मेरी पूरी उस परिवार के साथ सहानुभूति है, तो उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र के तहत हुई कार्रवाई मुझे दिख रही है। एक भाजपा का आप नेता हैं, भाजपा के नेता यहाँ पे हैं,
आप भाजपा के लिए काफ़ी वक्त से काम करते आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस परिवार के साथ में क्या इंसाफ होना चाहिए, उनकी अब क्या मदद करनी चाहिए? क्या इस पूरे मुद्दे में एकनाथ शिंदे को दिल को बड़ा करते हुए जो उनका नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? मेरा ऐसा मानना है कि देश के अंदर कानून है, अगर और कानून मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी नेता हो या सर्वसामान्य नागरिक हो, सबके लिए कानून समान है। अगर उस परिवार के साथ सही में किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ है तो उन्होंने मुझे लगता है कि उन्होंने न्यायालय जाके अपनी जो भी है बात वहाँ रखनी चाहिए और उनका कंपेंसेशन वो न्यायालय तय करे कि भाई उनके साथ अन्याय हुआ है, जो दोषी है उसे उनको उसका जो नुकसान भरपाई उन्होंने मांगनी चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल था, चलो जो हुआ सो हो गया, जो हुआ वो गलत था, एक व्यक्ति की मौत हुई, वहाँ पे झगड़ा हुआ, लेकिन इस सब के बीच में जो वो पूरा स्ट्रक्चर तोड़ा गया, 7 सी रिसोर्ट को तोड़ा गया, तो वो कहीं ना कहीं गलत है और साफ तौर पे गलत दिख रहा है, तो उसके खिलाफ आप हैं या उसके समर्थन में हो? गलत के साथ आपको क्या लगता है, वो गलत हुआ है या सही हुआ? मेरे हिसाब से 24 घंटे के अंदर जो कार्रवाई होती है, कहीं ना कहीं वहाँ जो पीड़ित है उसे किसी भी प्रकार का उसके अपनी बाजू रखने का मौका नहीं दिया गया है, ये मुझे साफ तौर से दिख रहा है। जी, धन्यवाद। तमाम मुद्दे हैं, तमाम राजनीति हो रही है, तमाम चर्चे हो रहे हैं, तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि वहाँ पे जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ है। 7 सी रिसोर्ट की जिस तरह से कार्रवाई की गई वो सही नहीं था। मुख्यमंत्री ने अगर आदेश दिया है तो आदेश भी गलत है, जबकि आरोपियों पे FIR करने के बाद उनको जेल में भेज दिया गया है। आज वहाँ पे तमाम पक्ष के नेता जा रहे हैं, पर 7 सी रिसोर्ट के जो मालिक हैं, घर वाले उनसे मिल रहे हैं, लेकिन जो नेता वहाँ पे जा रहे हैं उनका सहयोग भी करें ताकि वो फिर से अपने उस होटल को खड़ा कर सके, फिर से कारोबार को आगे बढ़ा सके। उस होटल में काम करने वाले, उस रिसोर्ट में काम करने वाले सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो आज बेरोजगार हो गए हैं, उनको भी सहयोग मिले। अब देखना ही होगा कि ये जो राजनीति की जा रही है 7 सी रिसोर्ट को लेके, ये आगे लगातार होती रहती है, इस पर कहीं ना कहीं विराम लगता है। कैमरा पर्सन विषय साथ में, मेरा पंडित, ओके न्यूज़, विराट।